पावर ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवांशी आचार्य और सबसे पहले नजर करते हैं ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। आज के दिन में आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में हम देख रहे हैं हल्की सी बढ़त जरूर आती हुई दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी हम देख रहे हैं करीब 57 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और साथ ही करीब आधे % तक की मजबूती आज के ट्रेडिंग सेशन में होती हुई दिख रही है। नास्डैक में भी हमने देखा हल्की सी बढ़त जरूर होती हुई दिखी थी जिस तरह से हम बात कर रहे थे। तो ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट्स हैं अभी भी थोड़े से पॉजिटिवली कारोबार जरूर करते हुए दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स हम देख रहे हैं करीब 50 अंक ऊपर है और डाउ फ्यूचर्स हम देख रहे हैं करीब 180 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते और देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स का क्या हाल है। ये बताने के लिए अब हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़ चुके हैं। दीपांशु हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग देवांशी, और बहुत बढ़िया हाल है ग्लोबल मार्केट्स का। फ्राइडे को थोड़ी सुस्ती जरूर थी पर आज सुबह देखें तो जबरदस्त तेजी बन रही है। ऑलमोस्ट 250 अंकों की तेजी आपको डाउ फ्यूचर्स पे दिखेगी। एसजीएक्स निफ्टी भी आपको बढ़िया बढ़त दिखा रहे हैं और साथ ही एशिया के बाजार भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। और इस बात की वजह यह है कि नए स्टिमुलस आने की उम्मीद है यूएस में। इस हफ्ते ये नया स्टिमुलस आ सकता है। पिछले 24 घंटों में खबरें ऐसी आई हैं कि शायद आज ही एक फाइनल डिसीजन इस पर लिया जा सकता है। तो इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि बाजारों में बड़ी तेजी है। इसके अलावा इस हफ्ते काफी अहम इवेंट्स हैं, जैसे कि आप भी बता रही थी यूएस में फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन को एफडीए ने मंजूरी दे दी है और संभावना है कि आज से ही टीकाकरण यूएस में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आज यूएस इलेक्टोरल कॉलेज वोट करने वाला है नए प्रेसिडेंट के लिए और क्योंकि सारे लॉ सूट्स अब खत्म हो गए हैं तो यही माना जा सकता है कि बाइडेन साहब की विक्ट्री हो जाएगी। 15 दिसंबर से एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। 16 दिसंबर को डिसीजन आएगा और ऐसा अनुमान है कि फेड अपनी एसेट खरीदारी बढ़ा सकता है। फिलहाल $120 बिलियन पर मंथ की एसेट खरीदारी फेड कर रहा है। साथ ही ब्रेक्जिट पर चर्चा चल रही है और वहां पर भी नजर रहेगी। अगर आप शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में देखें तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ और मिली जुली क्लोजिंग रही। डाउ 50 अंक ऊपर था, एसएनपी 500 और नैस्डैक में हल्की सी गिरावट देखी। हालांकि डाउ 50 अंक ऊपर बंद हुआ है पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी थी डाउ में और दिन के निचले स्तर से लगभग 225 अंकों की डाउ पर रिकवरी भी हुई थी। इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स पर थोड़ा दबाव है पर क्योंकि अब स्टिमुलस से अच्छी खबर फिर से आ रही है तो यहां पर एक्शन दोबारा बढ़ सकता है। इसके अलावा हमने देखा कि 3 हफ्तों के बाद यूएस बाजार पिछले हफ्ते फिसले। हालांकि गिरावट काफी कम थी, आधा % नीचे डाउ था। एसएनपी 500 और नैस्डैक में भी 1% तक ही गिरावट थी। यूरोप के बाजार देखें तो शुक्रवार को जरूर ज्यादा गिरावट आई। ब्रेक्जिट पर ही सभी का फोकस इस समय बना हुआ है। इसके अलावा दायरे में रहा कच्चा तेल पर ब्रेंट अभी भी 9 महीने की ऊंचाई $50 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स का हाल काफ़ी बेहतर फिलहाल होता हुआ दिख रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं यूएस मार्केट्स में जो रिकवरी आती हुई दिख रही है वो काफ़ी शानदार है और एसजीएक्स निफ्टी भी संकेत फिलहाल पॉजिटिव दे रहा है। देखना होगा कि हमारे मार्केट्स किस तरह से फिलहाल खुलते हुए दिख रहे हैं। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों के किस तरह से आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। हमारे बाजार में हमने देखा जो कैश मार्केट है उसमें भी इस बार जो था एफआईएस की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी थी। करीब 4200 करोड़ की जो बाइंग है वो होती हुई दिखी है। डीआईएस ने इस बार फिर बिकवाली की है करीब 2360 करोड़ की और एफआईएस की अगर बात करें तो करीब 660 करोड़ की बिकवाली कुल मिला के वायदा बाजार में होती हुई दिखी है। तो ये आंकड़े आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं लेकिन कैश मार्केट में अभी भी एफआईएस की जो बाइंग है वो फिलहाल जारी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और ये देख लेते हैं कि अब हमारे साथ अनिल सर जुड़ेंगे ये बताने के लिए कि आज मार्केट में किस तरह से जो मार्केट है माहौल है वो किस तरह से हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे और हमारे स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो आरबीआई गवर्नर से किन खास मुद्दों पर आपने चर्चा की थी इस वीकेंड पर? गुड मॉर्निंग देवांशी। काफी लंबा और बेहतरीन इंटरव्यू था और कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है जिसमें जो आरबीआई के टिपिकल ग्रोथ, इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को लेकर मुद्दे हैं वो तो नहीं, लेकिन उनके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दों पर बात हुई जिन पर आमतौर पर आप आरबीआई गवर्नर को नहीं सुनते। मसलन कि गवर्नर और मिनिस्ट्री के बीच में या सरकार के बीच में कई बार पहले आपने तनातनी की खबरें सुनी, किस तरह से बैलेंस बनाया जाए, किस तरह से एक डायरेक्शन में काम किया जाता है। हमारा जो ऑपरेशन हफ्ता वसूली वाला जो कार्यक्रम था उसमें हमने जो हाईलाइट किया कि काफी लोग परेशान है डिजिटल लोन देने वाली कंपनियों के टोर्चर से, उन पर उन्होंने बताया कि आगे वो क्या काम करने जा रहे हैं। बड़ा पैसा एफआईएस का आ रहा है, आपको हमको सबको अच्छा लग रहा है और अगर ये निकला तो ऐसे में आरबीआई कैसे अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करेगा, इस पर काफी विस्तार से उन्होंने बातचीत की।
और उनका ये भी कहना है कि अभी तो ये पैसा आने की उम्मीद है। तो बैंक सब और ज्यादा डिजिटल हो रहे हैं। आर से RTGS 24/7 हो रहा है, लेकिन साथ ही क्या बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है इस तरह की पूरी 24/7 सर्विसेज के लिए? इन मुद्दों पर बात हुई तो मुझे लगता है काफी रेंज रही है। लगभग सारे पॉइंट्स हमने कवर करने की कोशिश की। और सबसे एक और इंटरेस्टिंग बात देवांशी बताना चाहता हूँ वो ये कि इन सबके साथ साथ आमतौर पर आप RBI गवर्नर को जानते तो हैं, लेकिन कितना पहचानते हैं वो पता नहीं। तो काफी कुछ चीजें ऐसी जो अब तक लोगों ने कभी देखी और सुनी नहीं गवर्नर साहब के बारे में, वो बातें भी हमने उनके साथ डिस्कशन की हैं। और कई उनकी पर्सनल बातें जो आप समझ सकते हैं, जिनसे कि आप जान सके कि गवर्नर साहब कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं और उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। इन सब पर काफी इंटरेस्टिंग चर्चा हुई। आई एम श्योर आप देखेंगे 11 बजे तो आपको, हमारे दर्शकों को कुछ नया, कुछ अलग मिलेगा जो अब तक उन्होंने गवर्नर साहब के साथ देखा नहीं है। बिल्कुल, तो आज 11 बजे ये पूरा इंटरव्यू आपके लिए होगा और आप देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बातों पर चर्चा होती हुई दिखी थी। FI से लेके उनकी निजी जो इंटरेस्ट हैं वो क्या करते हैं, और आप देखिए जिस तरह से उनके 2 साल भी हुए हैं, किस तरह से उन्होंने क्राइसिस हैंडल किए थे, इन सब पर बातचीत होती हुई दिखेगी। आज देखना मत भूलिएगा आप 11 बजे ये स्पेशल इंटरव्यू। अनिल सिंघवी ने जो इंटरव्यू किया था RBI गवर्नर के साथ, आज 11 बजे हम इस पर नजर करेंगे। अनिल सर, ये भी बताइए कि आज जिस तरह से माहौल बनता हुआ दिख रहा है, वीकेंड के दरमियान सब डर रहे थे निफ्टी बैंक, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से काफी सहारा है। निफ्टी बैंक को लेकर क्या अहम स्तर होंगे? देखिए देवांशी, रेंज बहुत क्लियर कट है निफ्टी की। ब्रॉडली 13,400 13,600 बस इसमें ट्रेड करना है मोस्टली, ठीक है ना। नीचे आप कह सकते हैं 13,400 13,450 दिन के लिए बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपर 13,575 13,650 ये रेंज होगी जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो बहुत क्लियर कट साफ रेंज है, डेटा भी बेहद साफ है, तो कोई चिंता की खास बात है नहीं। अब रहा सवाल बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी के लिए 30,200 30,325 ये 125 पॉइंट की रेंज है, मजबूत सपोर्ट, और इस सपोर्ट को ध्यान में रखकर आप खरीदारी कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ 30,800 से लेकर 30,950 ये पहला टारगेट है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो रेंज भी साफ है, सपोर्ट भी साफ है। थोड़ा सा ऊपर का रेंज मैंने हल्का सा बढ़ाया है कि लाइफ टाइम हाई से थोड़ा ऊपर की जगह निफ्टी और निफ्टी में दिखे। बैंक निफ्टी तो खैर लाइफ टाइम हाई पर नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि मार्च के महीने के बाद हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा 31,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश हो सकती है बैंक निफ्टी की भी, और निफ्टी भी 13,600 के पार निकलकर 13,650 तक इस हफ्ते जाने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी बैंक की रेंज जरूर बनती हुई दिख रही है, और ऊपर की तरफ ये लेवल्स आपको नजर में रखना है कि ऑलमोस्ट 31,000 के लेवल्स के नजदीक निफ्टी बैंक पहुंचने की कोशिश जरूर कर सकता है। और निफ्टी भी आप देखिए करीब 13,650 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने की जो कोशिश है वो निफ्टी करता हुआ दिख सकता है, जिस तरह से गेन्स आज के दिन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अनिल जी, शुक्रिया आपका ये लेवल्स के लिए। और जैसे कि मैंने कहा आज 11 बजे ये स्पेशल इंटरव्यू देखना मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर के रुख करते हैं, और हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति जी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या एक्सक्लूसिव खबर है? बिल्कुल, आज एक्सक्लूसिव खबर जो है वो एक कंपनी जिसके बारे में मैं बात करूंगी, और इनफैक्ट उनके मैनेजमेंट भी हमारे साथ आज जुड़ेंगे, NBCC। जी हाँ, इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कंपनी को रियल्टी कंपनीज के फंसे हुए 8,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स डेवलप करने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा। चलिए, तो हम फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपको खबर बता देती हूँ जो कि स्वाति खंडेलवाल हमारे लिए लेके आई थी। उनका ये कहना है कि जो NBCC है उनके लिए बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो रियल्टी कंपनी है उनके पास फंसे हुए 8,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात है वो NBCC करती हुई दिखेगी। कंपनी के पास 500 करोड़ का फिलहाल जो मौजूदा कैश है वो पड़ा है, जो कि काफी मजबूत है उनकी बैलेंस शीट के लिए। और अब देखिए हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी को भी डेवलप करती हुई दिखेगी ये कंपनी। ये खबर फिलहाल
फिलहाल आती हुई दिख रही है। ये एनबीसीसी के लिए बड़ी खबर है। स्वाति जी फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी स्वाति, चलिए ठीक है, तो जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये बड़ी खबर एनबीसीसी के लिए आती हुई दिख रही है। आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे भी खास बातचीत करेंगे। इस पर जो डिटेल्स हैं वो हम मैनेजमेंट से आज 12 बजे लेते हुए दिखेंगे, लेकिन ये एनबीसीसी आपके रडार पर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज स्टॉक्स न्यूज़ कौन से हैं, कौन से शेयर्स हैं जहां पे आज आपके रडार पर रहने चाहिए। अब हमारे साथ ये बताने के लिए दीपांशु भंडारी जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन सी खबरें हैं जिसके चलते एक्शन में रहेंगे स्टॉक्स? सबसे बड़ी खबर है कि बजट की अब कंसल्टेशन शुरू हो रही है। आज फाइनेंस मिनिस्टर अपनी पहली प्री बजट कंसल्टेशन करेंगी। इसके अलावा बर्गर किंग की लिस्टिंग होगी। साल की दूसरी हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन आईपीओ थी, 157 टाइम्स। इशू प्राइस है 60 रुपए पर शेयर। सुप्रीम कोर्ट में अहम दिन रहेगा। लोन मॉरिटेरियम मामला, टाटा वर्सेस मिस्त्री और साथ ही वेदांता की गोवा माइनिंग मामले में सुनवाई होगी। इसके अलावा केआईओसीएल का बायबैक बंद होगा आज, 110 रुपए पर शेयर का बायबैक है ये। साथ ही आज से 24 घंटे आरटीजीएस की सुविधा मिलने लग गई है और नवंबर के डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के आंकड़े आएंगे तो वहां पर भी नजर है। ओएफएस अपडेट दे दूं, आईआरसीटीसी का ओएफएस अच्छा सब्सक्रिप्शन भरा, 1.5 गुना भरा। सरकार ने लगभग 3.25 करोड़ शेयर्स बेचे, यानी कि 20% हिस्सा 4,374 करोड़ रुपीस के लिए, और अब सरकार की हिस्सेदारी घटकर 67.4% हो गई है। फेडरल मुगल अक्टूबर के बाद ये वाली ओएफएस भी फेल हो गई है। 1.15 करोड़ शेयर्स ऑन ऑफर थे, उसके मुकाबले में सिर्फ तकरीबन 22,500 शेयर्स की इन्हें बोलियां मिली। फाइजर इंडिया फोकस में रहेगी क्योंकि अब यूएस एफडीए ने फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। 5 देश इस वैक्सीन को मंजूरी दे चुके हैं, तो नजर रहेगी कि भारत में कब मंजूरी आती है। इसके अलावा सिप्ला पर नजर रखिए क्योंकि इन्होंने सेलजीन कॉर्पोरेशन के साथ एक मुकदमे में समझौता कर दिया है। ये एक कैंसर ड्रग रेविलोमिड को लेकर था। इनको अब परमिशन है मार्च 2022 से 31 जनवरी 2026 तक एक लिमिटेड वॉल्यूम ये यूएस में बेच पाएंगी, और 1 फरवरी 2026 से कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी इस दवा की बिक्री में कंपनी के लिए। केईसी इंटरनेशनल लगभग 1450 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं रेलवे, सिविल, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में। डेल्टा कॉर्प, अच्छी खबर इनके लिए है, पेरनेम गोवा में एक नए रिजॉर्ट खोलने की अनुमति इन्हें मिल गई है। यहां पर होटल, कसिनो, वाटर पार्क और रिटेल एरिया, साथ ही सिनेमा घर होगा, तो एक बड़ा रिजॉर्ट के लिए इन्हें परमिशन मिल गई है। जेके पेपर, इन्होंने अपने सिरपुर पेपर मिल में कामकाज दोबारा शुरू करा है। 24 अगस्त को यहां पर कामकाज बंद किया था कम डिमांड के चलते। पावर ग्रिड अंतरिम डिविडेंड 5 रुपए पर शेयर का कंपनी ने घोषित करा है, वहां पर नजर रखिए। ई क्लर्क सर्विसेज, इनकी यूएस की कंपनी एक्लिप्स ग्लोबल होल्डिंग, इन्होंने यूएस की कंपनी एक्लिप्स ग्लोबल होल्डिंग में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है, तकरीबन $3.5 करोड़ में। वंडरला हॉलिडेज बैंगलोर पार्क को इन्होंने बंद करा है एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर पर। इन्हें लाइसेंस रिन्यूअल मिलने तक पार्क बंद रखना पड़ेगा। जुलाई 30 को इन्होंने लाइसेंस रिन्यूअल की परमिशन मांगी थी। 30 सितंबर को इनका लाइसेंस एक्सपायर हुआ था और इनका मानना था क्योंकि 1 महीने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया अथॉरिटीज की तरफ से तो ये पार्क खुला रख सकते हैं, पर अब अथॉरिटीज ने कहा है कि आप ये पार्क बंद करिए। कंपनी की कोशिश जारी है कि अथॉरिटी से बात कर पार्क फिर से शुरू किया जाए। और यूपीएल कंपनी की तरफ से विसिल ब्लोअर मामले में कुछ क्लैरिफिकेशन आई है। ये कह रही है कि सेबी की फॉरेंसिक ऑडिट करने की खबर का इन्होंने खंडन किया है फिलहाल। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज आपके रडार पर होने चाहिए और यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट आज आने की संभावना जरूर है। शुक्रिया दीपांशु इन सारी खबरों के लिए। चलिए आरबीआई गवर्नर के साथ एक्सक्लूसिव पूरा इंटरव्यू 11 बजे देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए ये सुनते हैं कि आज जो बातचीत होती हुई दिखी थी उसमें एक छोटा सा चंक या छोटा सा हिस्सा क्या था। इशू अब भी है वो ये है कि एक तो इतनी सब निगरानी के बावजूद क्यों बैंक्स फेल हो रहे हैं, दूसरा अगर उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है तो फिर बॉन्ड होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स के साथ अन्याय क्यों, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। ये लोगों में बड़ी चिंता है कि अगर हम बैंक को पैसा देकर या बैंक का शेयर खरीदते हैं और वो ज़ीरो हो जाए तो फिर हम क्या करें। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं बैंकों के केस में वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिसीजन हम लेते हैं। और कोई भी सेंट्रल बैंक हो, नेचुरली आरबीआई के लिए डिपॉजिटर इंटरेस्ट सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। सो जो डिसीजन लिया गया इट वाज डन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, और जो डिसीजन हमने लिया वो इट इज़ विद एज पर लॉ है और एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस है।
बढ़ती महंगाई और घटती ग्रोथ की चिंताओं के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने पूरे किए 2 साल। इस खास मौके पर देखिए मेरे साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आरबीआई गवर्नर का सिर्फ जी बिजनेस पर। चलिए, ये तो था थोड़ा छोटा सा एक हिस्सा, लेकिन आप पूरा इंटरव्यू आप देखना ना भूलिए आज सुबह 11 बजे। और अब क्विकली जान लेते हैं कि आज के ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग अपोलो टायर्स में खरीदारी की राय दे रहे हैं, तो ये स्टॉक है जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और एनबीसीसी ये दूसरा स्टॉक है जहां पे खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प है जो दूसरा स्टॉक है, खरीदारी की राय यहाँ पे आती हुई दिख रही है। 3140 का स्टॉप लॉस और टारगेट 3250 का आता हुआ दिख रहा है। साथ ही अब मार्केट एक्सपर्ट की जो कॉल आती हुई दिख रही है, नीलेश जैन की एक कॉल है। इनका ये कहना है कि आज के दिन में गोदरेज खरीदारी की राय यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। निफ्टी पर खरीदारी की राय है 13,600 तक के जो टारगेट्स हैं वो आते हुए दिख सकते हैं। 13,440 ये स्टॉप लॉस आता हुआ दिख सकता है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन निफ्टी में खरीदारी की राय फिलहाल आती हुई दिख रही है। ये कॉल आती हुई दिख रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और साथ ही डाबर ये दूसरा कॉल है इनकी तरफ से, जहां पे 530 के लक्ष्य के लिए आज खरीदारी करने की राय है। 502 पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 513 फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। खरीदारी की राय डाबर पर है और निफ्टी पर ये आती हुई दिख रही है। यूनाइटेड ब्रेवरीज ये दूसरा कॉल है आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। जो लक्ष्य है वो 1190-1200 तक का आता हुआ दिखेगा और 1135 पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। खरीदारी की राय यहाँ पे भी आती हुई दिख रही है। चलिए, फिलहाल इस शो में बस इतना ही।